आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। महिलाओं के लिए 2100 रुपये मासिक भत्ता योजना को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, जिस योजना में पैसे बांटे जाएंगे वो मशहूर हो जाएगी, बाहर भंडारा लगा दो, भीड़ लग जाएगी। दीक्षित ने कहा, आम आदमी पार्टी ने दोबारा चुने जाने पर महिलाओं को 2100 रुपये देने की योजना की घोषणा की। एक पार्टी होने के नाते वे ऐसा कर सकते हैं। हमारा सवाल ये है कि उन्होंने पंजाब में 1500 रुपये देने की ऐसी ही योजना की घोषणा की, लेकिन यह अभी तक नहीं दी गई है। दीक्षित ने कहा, सीएम आतिशी ने कहा कि हम महिलाओं को 1000 रुपये दे रहे हैं और चुनाव के बाद अगर हम जीतते हैं तो इसे बढ़ाकर 2100 रुपये कर देंगे। बाद में अखबार में एक विज्ञापन आया कि सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है। इसका मतलब है कि सीएम आतिशी खुद कह रही हैं, वो झूठ बोल रही हैं। न तो कांग्रेस और न ही भाजपा, एलजी या मीडिया ने ऐसा कहा है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, यह वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने अपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के दौरान आरएसएस और भाजपा की मदद ली थी। यह वही पार्टी है जिसने हरियाणा में भाजपा को हमारे वोट काटने में मदद की। आप कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने और भाजपा की मदद करने के लिए हर जगह जाते हैं। भाजपा दिल्ली में आपको कभी नहीं हरा सकती। अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं और इसलिए वे हम पर हमला कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कब सड़क पर आए और भाजपा के खिलाफ बड़े मुद्दों जैसे कि सरकार द्वारा बड़े उद्योगपतियों की मदद करने और सांप्रदायिकता के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ये सब करती है और सरकार का विरोध करती है। वे सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए कहते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने देती है, लेकिन कभी भी किसी तरह का सबूत नहीं दिया। कुछ भी कहें, उनके कहने में क्या जाता है। वो तो पिछली 10 साल से 50 चीज कह रहे हैं, आज तक एक सबूत दे पाए हैं। ये एक ऐसा अकेला मुख्यमंत्री है जो ये भी नहीं जान पाता है कि कब वो बिल्कुल सीधे सीधे झूठ बोल रहा है। और ये तो वही केजरीवाल है ना, जिन्होंने, आपको याद होगा 2011, 12, 13 में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन किया था तो आरएसएस की मदद ली थी, बीजेपी की मदद ली थी। खुद कहते थे कि उसमें संघ के लोगों ने खाना परोसा था। सबसे ज्यादा जाके अरुण जेटली जी और सुषमा जी के साथ बैठ के बात करते थे। यही वो पार्टी है जिन्होंने 2015 के चुनाव में कहा था कि ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। तो ये किसी को भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या सवाल उठाएंगे। ये वही पार्टी है जिसने पूरी मेहनत की कि उत्तराखंड में कांग्रेस हारे और बीजेपी जीते। ये वही पार्टी है जो हमारे वोट काटने गोवा चले गए कि बीजेपी जीत जाए। ये वही पार्टी है जिसने 5 ऐसी सीटों पे पूरी मेहनत करके हमको हरियाणा में हराया और बीजेपी को जिताया। ये वही पार्टी है जो जहां जाती है वो इसीलिए जाती है कि कांग्रेस का वोट काटे। कभी तक, आज तक आपने कभी सुना है कि इसने बीजेपी के वोट काटे हो, बीजेपी की आलोचना की हो? और ये उन्हीं राज्यों में क्यों जाते हैं जहां कांग्रेस नंबर 1 या नंबर 2 की पार्टी है। कभी इसने किसी और स्टेट में तो नहीं गए। आपने कभी ममता के राज्य में तो जाके चुनाव नहीं लड़े, आपने कभी डीएमके के यहां चुनाव नहीं लड़े, आपने कभी उड़ीसा में जाके चुनाव नहीं लड़े। जो पार्टी एक से नंबर बी टीम भी मानो, समझो एक बिल्कुल बगल बच्चा है भारतीय जनता पार्टी की, वो किसी पे क्या उंगली उठाएगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का बहुत सा ऐसा वोटर है जो वो अगर आम आदमी पार्टी को छोड़ेगा तो सीधे सीधे कांग्रेस को वोट देगा। बहुत सा वोटर बीजेपी का भी है जो हमारे पास आएगा। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसको आम आदमी पार्टी का वोटर भी वोट देना चाहता है और बीजेपी का वोटर भी वोट देना चाहता है। और आम आदमी पार्टी को कहीं से नया वोट नहीं मिल रहा है। उसको ये डर लग रहा है कि अगर हमारा वोटर खिसक के वापस अपनी पार्टी में चला गया तो हमारे पर खच्चे उड़ जाएंगे। और उनको ये खबरें भी आ रही है, नहीं तो 30-32 विधायक क्यों बदलते। जिस पार्टी में विधायक का कोई मतलब ही नहीं है, जिस पार्टी ने कहा था कि कस्में खाकर कि हम तो ठोक पीट के बिल्कुल तय करके सबसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार लोगों को हम टिकट देते हैं, उसने अपने अपने विधायकों को बेईमान पाया, बेकार पाया, निकम्मा पाया कि उनको बदल दिया। तो जिस पार्टी को यह भरोसा भी नहीं है कि उसके लोग जीत सकते हैं, वो डर रही है। और उसको डर किससे है? उसको कभी कभी भारतीय जनता पार्टी थोड़ी हरा सकती है। भारतीय जनता पार्टी वही 7, 8, 10 सीट लेके, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब उसको ये लग रहा है कि उसकी जो 60-65 सीटें आई थी, इसमें करीबन 40-45 सीटें कांग्रेस निकाल लेगी और वो हो सकता है नंबर 3 की पार्टी भी बन जाए दिल्ली में। तभी हम पर हमला कर रही है। कभी बीजेपी पे एक आध दो, कभी कोई विषय निकालने बोलना चाहे तो बोलना चाहे, उसके अलावा कभी उसने भारतीय जनता पार्टी पे हमला नहीं किया है। वो तो लोकसभा के चुनाव में जब उसको लगा कि सबसे अलग थलग खड़े हो जाएंगे, तब उसने छोटी मोटी आलोचना की। आप मुझे बताइए, जो बड़ी नीति के मुद्दे हैं नरेंद्र मोदी जी के, चाहे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ खड़े होने की बात हो, चाहे सांप्रदायिकता के सवाल पर बात हो, चाहे दिल्ली के दंगों की बात हो, कब अरविंद केजरीवाल ने सड़क पे आके विरोध किया है सरकार का? कभी नहीं। अब इन्होंने उस तरीके से आलोचना की है भारतीय जनता पार्टी की।
और जो गठबंधन की बात है वो तो गोपाल राय जी ने कहा कि दिल्ली में हमारा गठबंधन नहीं होगा। हम कांग्रेस ने तो पहले नहीं कहा था, हम तो नहीं चाहते थे गठबंधन। आप मुझे बताएं ना साहब, पिछले 10-11 साल से ये लोग हैं सरकार में, इनकी जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, सीए एनआरसी पर क्या इनका रुख रहा है, इनकी विदेश नीतियों पे क्या इनका रुख रहा है, इनकी आर्थिक नीतियों पे क्या भारतीय जनता पार्टी का रुख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करना, उनकी सांप्रदायिक राजनीति की आलोचना करना, धर्म का जब वो इस्तेमाल करते हैं उसकी आलोचना करना और बताना कि क्यों क्या हित में है क्या नहीं है, वो तो कांग्रेस करती है। इन्होंने कब किया है? आज तक कभी कोई व्हाइट पेपर या कभी कोई आरोप पत्र उन्हें बीजेपी के खिलाफ निकाला हो तो बताइए। हाँ, इनका एक रहता है कि हमें काम नहीं करने देते, वो अपनी साख बचाने के लिए, उसका भी कभी तथ्य नहीं देते हैं। देखो, कोई भी स्कीम में जिसमें आप फ्री में पैसा बांटेंगे वो चर्चित हो जाएगी, उसमें क्या है। मैं बाहर भंडारा लगा दूं, भीड़ लग जाएगी। तो बात ये नहीं, स्कीम में कोई भी फ्री में पैसा बांटे। देखिए क्या है, इन्होंने कोई महीने भर पहले या 20-25 दिन पहले अनाउंस किया कि दिल्ली की हर महिला को 21 रुपए महीना ये सरकार देगी जब चुनाव जीत कर आएंगे। ठीक है साहब, कोई भी पार्टी वायदा करे, वायदा करना हर पार्टी का अधिकार है, आप वायदा करिए, वायदा पूरा होगा नहीं होगा आप और जनता के बीच में है। हम लोगों ने लेकिन यह सवाल उठाया कि इसी तरीके की स्कीम आपने पंजाब में 2.5-3 साल पहले जब चुनाव जीते थे, और चुनाव जीतने के समय आपने कहा था कि हम पंजाब के हर महिला को, शायद 1500 रुपए था, मुझे ठीक से अमाउंट नहीं मालूम है, ऐसा कुछ था, हर महीने उनकी जेब में हम देंगे। वहां तो दी नहीं, आज तक 1 रुपया नहीं दिया। तो वाजिब सवाल था कि साहब इसका मतलब पंजाब में जब आप इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं, दिल्ली में क्यों नहीं, हम क्यों आपको मान लें। और हम बार बार दिल्ली की महिलाओं से कह रहे थे कि इनका विश्वास मत करना, पंजाब की वोटरों को उन्होंने धोखा दिया, आपके साथ भी धोखा देंगे। और दूसरी बात है कि अगर पंजाब में नहीं दे पाए तो दिल्ली में दे देते। आप तो कहते ना कि आपके पास बहुत पैसा है सरकार में, आप दिल्ली में दे रहे थे, दिल्ली में भी आपने नहीं दिया। एंड चुनाव के 15 दिन पहले सिर्फ चुनाव के लिए आपने ये स्कीम अनाउंस की। हम इस स्तर पर इनकी आलोचना कर रहे थे, इनके खिलाफ सवाल उठा रहे थे कि एक इश्तहार आता है दिल्ली सरकार का, और दिल्ली सरकार की मुखिया कौन है? दिल्ली सरकार की मुखिया तो आतिशी जी हैं जी। ठीक है, आतिशी जी सरकार जो है मुख्यमंत्री के मुंह से भी बोलती है, अपने इश्तहारों से भी बोलती है, और कोई इश्तहार जब निकलेगा तो इसका मतलब है दिल्ली सरकार कह रही है। तो यानी आतिशी जी उस बात को कह रही हैं। उस इश्तहार ने यह कहा कि आतिशी जी ने क्या किया था, 2-3 दिन पहले एक स्कीम अनाउंस की थी कि हमने एक स्कीम बनाई है दिल्ली में, हर महिला को हम हर महीने 1000 रुपया देंगे, और यह भी कहा था कि यह कैबिनेट ने पास कर दिया है, आपको चुनाव के पहले 1000 रुपया मिलेगा और चुनाव के बाद उसी को हम 2100 रुपए कर देंगे। आपको भी याद होगा, मैं तो सबसे कह रहा हूं कि अगर मैंने गलत सुना हो तो मुझे गलत साबित कर दो। पिछले 5 दिन में तो किसी ने मुझे गलत साबित नहीं किया, और केजरीवाल ने और आतिशी ने इस पर आज तक एक टिप्पणी नहीं की, यह मानते हुए कि यह बात सही है, क्योंकि हमारे यहां कहा जाता मौनम सम्मति लक्षणम, उस पर वो मौन रहे, इसका मतलब है जो मैंने कहा सही है। इश्तहार फिर यह कहता है कि इन्होंने जो कहा कि स्कीम है, ये स्कीम है ही नहीं, यानी आतिशी जी झूठ बोल रही हैं। ये मानो कि आतिशी जी खुद कह रही हैं कि आतिशी जी झूठ बोल रही हैं। इश्तहार तो पहली बार हुआ साहब, एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं खुद ही बहुत बड़ी झूठी हूं। हमने तो नहीं कहा, बीजेपी ने तो नहीं कहा, एलजी साहब ने तो नहीं कहा, आपने तो नहीं कहा, मीडिया ने तो नहीं कहा, गोदी मीडिया ने तो नहीं कहा, आतिशी जी ने कहा। तो जब आतिशी जी खुद कहने लगी कि मैं झूठ बोल रही हूं, ऐसी कोई स्कीम नहीं है, यह भी कहा उसमें कि फॉर्म भराना जो है गलत है, फॉर्म ऐसे जब निकले ही नहीं है तो कहां से फॉर्म आ जाएंगे। दूसरा, आम आदमी पार्टी के सिंबल पे जो आप फॉर्म भर रहे हैं और कार्ड मिल रहा है, उससे कभी भी आपको स्कीम नहीं मिलेगी। ऐसी स्कीम आ भी जाएगी तो अलग फॉर्म उसके बनेंगे। यानी आप धोखा दे रहे हैं, आप बरगलाकर किसी को बेवकूफ बनाकर फॉर्म भरवा रहे हैं, और जो सूचनाएं आप उस फॉर्म में दे रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपको गलत वायदे झूठ कर कर आपसे सूचना बटोरी जा रही है। इस पर मैं एलजी साहब के पास गया कि ये तो बहुत खतरनाक है। सरकार इतना व्यापक रूप से एक रूलिंग पार्टी झूठ बोल रही है, लोगों को भ्रम पैदा कर रही है, और खतरनाक ये था आप 18, 19, 20 साल की लड़कियों से उनका फोन नंबर ले रहे हो, महिलाओं से उनका एड्रेस ले रहे हो। रोज साहब इश्तहार आता है सरकार का और डिपार्टमेंट का कि साहब किसी को फोन नंबर मत दीजिए, किसी को अपना नाम मत बताइए, कोई अगर ऐसा फोन कॉल आए जिसको आप नहीं जानते हैं सूचना मत दीजिए, क्योंकि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और देखा गया है, लड़कियों की बेचारियों के नंबर ले लिए जाते हैं, उसमें अश्लील मैसेज आ जाते हैं, या उनकी जानकारियां ली जाती हैं, या बैंकों से पैसा निकाल लिया जाता है। तो इतना बड़ा खतरे में आप महिलाओं को डाल रहे हैं, लड़कियों को डाल रहे हैं, सिर्फ अपनी झूठी राजनीति के लिए, सिर्फ अपने वोट बटोरने के लिए। तो मेरे हिसाब से तो ये महापाप है, और इसीलिए मैं एलजी साहब के पास गया कि इसमें आप तहकीकात करिए। और स्वागत है, मैंने एलजी साहब से ये नहीं कहा कि बिना तहकीकात करे एक्शन लें,
तहकीकात करें। अगर लगे कि जो मैं आरोप लगा रहा हूं सही है तो फिर आप एक्शन लें, और एक्शन 3 मैंने मांगे हैं। एक, उन लोगों पर सजा होनी चाहिए जिन्होंने धोखाधड़ी की है। दूसरा, क्योंकि मैं कह रहा हूं ये धोखाधड़ी है, अभी ये सारे काम रुकवाए जाएं जिसमें और महिलाएं इसमें बेवकूफ ना बने। और तीसरा, अगर ये मेरा बात सही मानी जाती है तो फिर सूचना आपने झूठ में इकट्ठा की है तो सूचना जिस संपत्ति में है उन फॉर्म में वो जब्त किया जाए, वापस लिया जाए। पहले शीला जी का नाम लिया करते थे, बड़े आरोप लिए घूमते थे, सारे के सारे औंधे मुंह गिरे। कभी चिदम्बरम साहब का नाम लेते थे, कभी शरद पवार जी का नाम लेते थे, कभी सम्मानित सोनिया जी का नाम लेते थे, सबके सब औंधे मुंह गिरे। क्या हुआ भाई उनका, इनके इल्जामों का? बल्कि इन्होंने तो और पार्टियों के खिलाफ भी 50 इल्जाम लगाए। आज मुझे बताओ, इन्होंने एक चींटी तक को जेल में डाला है? कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता छोड़ दो। तो झूठे बयान लेना और लोगों पे हमला करना इनकी एक फितरत रही है, मैं उसमें नहीं जाता हूं। ये मुझे लगता है इस समय घबरा यूं रहे हैं और इसलिए ये बीजेपी से सांठगांठ की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनका बहुत सा वोटर, जो मैंने कहा कांग्रेस का वोटर है और जो मूलतः बीजेपी के खिलाफ वोट करता है, वो इनको लग रहा है कि खिसक के कांग्रेस की तरफ जा रहा है। तो अगर उसको हम और चीजों से नहीं रोक पाएंगे तो कम से कम यही झूठ फैला दें कि कांग्रेस में और बीजेपी में आपस में कुछ संबंध है जिसमें हमारा वोटर इनके पार्टी में ना जाए। अपनी गिरती हुई साख बचा रहे हैं, अपना हारता हुआ चुनाव बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।